नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। और आज हम यहाँ बात करेंगे IBACIO इंटरव्यू के अब तक के जितने भी फीडबैक हैं। ये मान लो ये आज तक की IB के इंटरव्यू के रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगी, जिसमें जितने भी बेहतरीन फीडबैक हैं, जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे दिल्ली के 8 बोर्ड हो या फिर जयपुर बोर्ड हो, भुवनेश्वर हो, पटना हो, चंडीगढ़ हो, या एवरी स्टेट जहाँ जहाँ आपके मुंबई हो, जहाँ भी आपका ये जो एग्ज़ाम IB का इंटरव्यू लगा है, उसका पूरा फीडबैक हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ ये एक बच्चे का अपने पास फीडबैक आया है पूरा, और इन्होंने ये कह रखा है यहाँ पर कि यहाँ देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पर, टुडे आई फाइंड माई सेल्फ लक्की, और आगे देखो, दे आस्क्ड मी वेरी इजी क्वेश्चन इनिशियली अबाउट माई फादर। तो यहाँ फादर के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, एंड फादर एंड माई करंट स्टेटस ऑफ एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स। देखो, ये लगभग बोर्ड में पूछा जा रहा है कि कौन से एग्ज़ाम्स आपने क्लियर की हैं, क्या रिजल्ट्स रहे हैं, और आपके फादर के बारे में, ऑक्यूपेशन या उनके बारे में सारी चीज़ें आप जान लीजिए। देन दे आस्क मी अबाउट द लश्कर ए तैयबा, ये भी पूछा जाता है। एंड ISI, तो ISI आपको पता है पाकिस्तान की एजेंसी है। लश्कर ए तैयबा कहाँ की है, तो इनका भी आप ध्यान रखें, ये दोनों, विच यू हैव कवर्ड सेवरल टाइम्स इन योर सेशन। एज आई एम फ्रॉम लखनऊ, दे आस्क मी अबाउट द प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ वेरियस पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियंस के रहने का स्थान भी पूछा जा सकता है। रेस्ट वेंट फाइन, और फिर आगे आपसे कह रखा है कि इन्होंने कह रखा है, आई अटैच माई सर्टिफिकेट ऑफ जूडो टूर्नामेंट वन ड्यूरिंग कॉलेज, सो फार आई हैव रिमेंबर्ड ओनली ए फ्यू वंस। फिर उसके बाद में कहा गया, और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वॉट इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन और द मीनिंग ऑफ द वर्ड जूडो। तो इस वर्ड के इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछ लिया गया। व्हाट आर द अदर मेन प्रिंसिपल इन लर्निंग जूडो। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि हॉबी से क्वेश्चन तो आना ही आना है, हॉबी से तो क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपकी जो हॉबी से जो जो क्वेश्चन बन रहे हो ना, उनको आप प्रिपेयर करो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जूडो एंड जुजुत्सु, इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो ये तो पता होना चाहिए आपको। व्हेन एंड वेयर डिड जूडो बिगिन, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। अगर आपकी हॉबी है तो आपको ये भी पता होगा स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, कहाँ कौन जीत रहा है, कौन कौन से इसकी ट्रॉफीज़ हैं, इनके बारे में भी। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ जूडो टेक्निक्स। अब देख लो, टेक्निक के बारे में पूछ लिया, मतलब वो हॉबी को चेक करना चाह रहे हैं कि वास्तव में आपकी हॉबी है या नहीं है, या आप बना के लाए हो खुद की तरफ से। तो टेल मी समथिंग अबाउट अवतार सिंह, अवतार सिंह के बारे में, अवतार सिंह कौन है। और इस प्रकार से दे आर वेरी कोर्डियल, कोर्डियल थे वो सारे, लेकिन कोर्डियल वो दिखाते हैं, ध्यान रखना हमेशा। कोई भी इंटरव्यू होगा वो आपको ऐसे फील करवाएंगे ताकि आपके अंदर की बातें निकल के आएँ, आपको फील करवाएंगे कि आप किस प्रकार से सेशन उनको इंटरव्यू खुद को प्रेजेंट कर पाते हो उनके सामने। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट फीडबैक था। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, ये सेकंड कैंडिडेट का है। देखो, आपको क्लियर अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा HD में कर लेना, या डाउनलोड कर लेना फुल HD में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये जो लेक्चर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो विद्यार्थी दे चुके हैं इंटरव्यू उनके लिए भी, ताकि वो चेक कर सकें कि उन्होंने कैसा क्या रिप्लाई किया, क्या करना चाहिए था, वास्तव में सही किया। और उन विद्यार्थियों के लिए भी जिनके इंटरव्यू अब हैं फर्दर। तो आई एम जस्ट कमिंग टू मेट्रो स्टेशन एंड हरीड, यहाँ इन्होंने कहा है, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में क्या बताना है आपको, ब्रीफ का मतलब नाम बताना है, और आप कहाँ से हो, और नॉर्मली हॉबीज़ बता दो बस। ठीक है, ये नहीं बताना 10th 12th और ग्रेजुएशन के बारे में। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम स्कूल। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छा बन जाता है कि स्कूल से आपने क्या सीखा। तो आप समझ सकते हो कि टीचरों ने हमें, वही एक लर्निंग का फेज रहता है जहाँ हम हर चीज़ें आगे बढ़ के और सीखते हैं। ठीक है, अब पूछ ले क्या सीखा, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए कि क्या सीखा, ग्रुप में काम करना, डिसिप्लिन सीखा वहाँ से, वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिर हाउ मैनी टीथ यू हैव बिकॉज आई वाज स्माइलिंग व्हेन आई वाज आंसरिंग अबाउ क्वेश्चन। कहने का मतलब ये एक थोड़ा सा इंसल्टिंग टाइप हो गया कि अगर स्माइल कर रहे थे तो टीथ कितने हैं, तो इससे बच्चा समझ जाए कि हाँ वास्तव में स्माइल नहीं करना था। ठीक है, दे आस्क्ड मी अबाउट माई UPPCS रिजल्ट, एंड इसका मतलब यहाँ उन्होंने पूछा है कि तुम क्या कर रहे हो, करियर के बारे में पूछा है।
तो रिजल्ट के देन आस्क्ड मी अबाउट कॉमन बिटवीन गंगा एंड यमुना, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ यमुना एंड गंगा, ये भी पूछा गया है। व्हाट आर अदर रिवर्स ऑफ इंडिया, ये भी पूछा गया है। व्हाट इज़ सैंड माइनिंग, तो रिवर्स के बारे में सिंधु, जो ये 5 नदियाँ हैं ना जो पंजाब के रीजन में हैं, झेलम हुई, व्यास हुई, सतलुज रिवर हुई और चिनाब हुई, इनके नाम भी ओल्ड नेम्स भी पूछे जा सकते हैं। सरस्वती रिवर, यमुना, गंगा, गोदावरी, साउथ की रिवर्स बता सकते हो आप, कावेरी, पेरियार, ये सारे आप बता सकते हो, ठीक है। महानदी है कृष्णा। They asked me few terms to explain from my commerce stream like applied economics, Keynesian theory, martial law, business economics, accounting period, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी, ठीक है। उसके बाद में अगर आगे बात करें तो और क्या पूछा गया देखते हैं। नेक्स्ट यूएपीए पूछा गया। यूएपीए जो लॉ है ये यूपीएसपीए नहीं, एफस्पा होगा, ये एप्सपा होगा जिसमें आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, 1958, ये ध्यान में होना चाहिए अपने को, ये होगा। एंड असम राइफल जो प्रदीप चंद्र नैयर जिसके अध्यक्ष हैं वो डीएसडी खारबी आंगलोंग, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। माई हॉबीज़ माई डेली रूटीन, ये भी पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसमें इन्होंने सजेस्ट किया है कि स्टूडेंट को काम रहना है, वो कोऑपरेटिव देखो लगते हैं वो और होते भी हैं इस प्रकार से, क्लियर। तो ये सेकंड कैंडिडेट का फीडबैक था। नेक्स्ट अब अगला देखो फीडबैक, अगला फीडबैक। हेलो सर, अच्छा हुआ इंटरव्यू, 4 मिनट में ही उन्होंने ओवर कर दिया। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग, कोई एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहे। मास्क पहन के बैठे हैं तो मैंने भी मास्क नहीं उतारा। वेटिंग रूम में टी सर्व हो रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, ये सीधा पूछा, इंट्रोडक्ट करो। योर कॉलेज, हॉबीज, ईमेल आईडी, एंटी नेशनल ग्रुप्स, एंटी नेशनल लीडर्स इन इंडिया, योर डीओबी, व्हाट इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस, इनके बारे में सारी चीज़ें तो हर जगह ये चीज़ें तो पूछनी ही हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में ब्यूरो क्या होता है ये पूछ लिया, तो आप बता सकते हो कि सिक्योरिटी एजेंसी है। और पहले ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी देखती थी, लेकिन 1967 के बाद में ये इंटरनल सिक्योरिटी ही देखती है। अरविंद कुमार इसके हेड हैं और ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सारी वो बता सकते हो। कितने कैंडिडेट है इसमें, 18,000 के नियर बाई एजेंट्स हैं, वो क्यों आना चाहते हो, तो आप कह सकते हो कि भी इस फील्ड से बहुत ज़्यादा लगाव है, शुरू से ही सिक्योरिटी फील्ड से जुड़ना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा पैशन के चलते, पावर भी बता सकते हो, प्रेस्टीज भी बता सकते हो, लेकिन ये रटे रटाए हो जाएंगे कि पावर प्रेस्टीज। लेकिन आंसर को देखो, इनको अपन को क्या करना पड़ता है, इंडल्ज करना पड़ता है आंसर बेस्ट देने के लिए, ठीक है। फिर देखो ये करंट मुद्दा पूछ लिया, हिजाब के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो हिजाब के बारे में क्या विचार हैं, तो हिजाब के बारे में आप खुद व्यू बता सकते हो कि बहुत सारी बुक्स में पहले हिजाब को मान्यता दी गई कि हाँ वास्तव में कपड़ों से ढककर स्त्री को बाहर जाना चाहिए स्ट्रेंजर्स के सामने। फिर जैसे जैसे ये समय समय पर बदलाव होते रहे, जैसी जैसी सोसाइटी बनी, कईयों ने फ्री छोड़ दिया, वुमेन को खुद पर छोड़ दिया कि वो हिजाब पहने तो ठीक है, नहीं पहने तो भी कोई बड़ी बात नहीं। इस प्रकार से तो फ्री भी छोड़ा जाता है और ये उनकी खुद के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो अगर पहनना चाहें तो पहन ले, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे हिसाब से होने चाहिए कॉलेज इंस्टीट्यूशन इनमें। बाकी टेरर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं हिजाब के मुखौटे के रूप में। एंगर किस चीज़ से आता है आपको, ये देखो बेहतरीन फंसाने वाला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि आपको एंगर किस चीज़ से आता है। तो एंगर व्यक्ति को क्या बोले इस जगह, बताओ किस चीज़ से आता है। अगर क्या बात करें तो एंगर आता है किसी भी चीज़ से, कोई भी अपन बता सकते हैं, कोई भी चीज़ कोई परेशान करे, अनोइंग करे तो एंगर आ सकता है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं। वैसे आंसर इस प्रकार से देना चाहिए आपको कि सर वैसे तो मैं बहुत काम हूँ, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा परेशान करे तो एंगर आ जाता है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि इन्फो निकाली है कभी, अर्थात ये किसी की इन्फॉर्मेशन निकाली है क्या, दोस्तों से कैसे बातें निकलवाते हो। तो इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हो ना कि उन्हें पार्टी दे के भी अपन निकलवा सकते हैं कि पार्टी दूंगा बात बता दे, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं किसी तीसरे फ्रेंड की मदद लेके और फिर बेटर, या फिर कंट्रोवर्शियल बात करके भी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है।
किसी चीज़ से डरा के भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है इस प्रकार से। फिर आगे पूछा गया तुम जर्नलिज्म में क्यों नहीं गए। तो ये एक सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट होता है कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अगला फीडबैक था हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अगला फीडबैक है इंटरव्यू बढ़िया हो गया, इंग्लिश में ले रहे हैं पूरा, 11 मिनट तक उन्होंने इंगेज रखा। बाहर आने में एक कैंडिडेट ने बताया अपने मॉक प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें काम आई हैं। ड्रोन अटैक के बारे में पूछा, तो देखो ये हाल ही में करंट इशू है। ड्रोन अटैक से बचने के लिए इजराइल ने आयरन डोम पद्धति अपनाई, सी डोम अपनाई। तो ये ड्रोन के बारे में, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। मुस्लिम एंड हिंदू के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये भी पूछा गया। और क्रिकेट हॉबी से एक दो इजी सवाल पूछे, ठीक है। तो ये मुस्लिम हिंदू, ये हिजाब वाला सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्रिकेट ना खेलने वाले 3 कंट्री, तो कोई भी बता सकते हो, नेपाल, भूटान, ये सारी चीज़ें, चाइना है, अमेरिका है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट देखो, क्लियर नहीं आ रहा होगा तो फुल एचडी में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट थोड़े से ब्लर हैं, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एक जगह अगर आपको मैटर मिल रहा है तो कंजूसी लाइक करने में, शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं। और चैनल को अभी ये मान लो अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो अभी पहले वीडियो को पॉज करो, रोको, सब्सक्राइब करके आओ, फिर उसके बाद में आप देखो सारी चीज़ें। आपके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक जगह मैटर इकट्ठा होता है और फिर उसके बाद में आपको नॉलेज देना, आप ये चाहना कि भी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक नॉलेज पहुँचे, मैटर पहुँचे। आप अगर इन चीज़ों को आपस में डिस्कस करोगे ना, आगे से आगे शेयर करोगे, तो वो चीज़ें आपके नॉलेज को एनहेंस करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, दे आस्क, ये द्वारका दिल्ली का कोई स्टूडेंट था। द्वारका तो डिफरेंट काइंड ऑफ द्वारका इन इंडिया, तो गुजरात में भी है द्वारका। एंड डेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, तो ये तो किसी को याद होगी नहीं, याद होती है तो बता दो, वरना सीधा आप सॉरी कह के निकल सकते हैं कि सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा और आई नीड टू चेक इट, ठीक है। और दे आस्क्ड मी वाई आई लाइक रंगोली, तो ये देखो हॉबी से क्वेश्चन आ गया कि रंगोली मेकिंग क्यों है और क्या लर्न, क्या सीखा मैंने वहाँ से। दे आस्क मी अबाउट द निर्भया केस, तो 2012 में जो निर्भया केस हुआ था उसके बारे में। वुमेन सेल नंबर पूछ लिया। क्राइम रेट इन दिल्ली पहले कितनी थी, अब तो ये देख के जाओ, चेक करके जाओ, आप आईबी का इंटरव्यू दे रहे हो, कोई ऐसे थोड़ी है। तो क्राइम रेट इन दिल्ली। व्हाट आर द वेरियस एनजीओज वर्किंग फॉर वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड ओनली, तो ये इसके लिए एक सुमन है, एक इंदिरा है नाम से है, एक एनजीओ है जो चाइल्डिस के नाम से है। इस प्रकार से बहुत सारे एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं। एक है जो ज्योतिबा फुले के नाम पर है। तो सर आई ज्वाइन, और ये इसने आगे अपने बारे में बता रखा है। और फिर आगे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जो बात की गई है वो है। फिर उसके बाद में बोला गया, जो पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आए हैं और कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा मुझे यहाँ इन्होंने इनसे पूछा है, ठीक है। आई कैन श्योरली, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे। अब देखो और क्या पढ़ के जाना चाहिए आपको। एक तो वाई यूक्रेन इज़ ए प्रेफर्ड चॉइस अमंग इंडियन स्टूडेंट्स, मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन और रशिया क्यों जाते हैं, तो यहाँ यूक्रेन के लिए पूछा गया। तो कल परसों आजकल यूक्रेन वाला ये इशू है, तो इसके ऊपर बात उठ के आ भी रही है कि यूक्रेन क्यों जाते हैं बच्चे, अबॉर्ड क्यों जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं पढ़ते। तो अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, ऐसे मतलब खुद का व्यू की जगह आप मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया करो ना, कि अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स एडमिशन टू एनी प्राइवेट कॉलेज इज एक्सपेंसिव इन इंडिया कंपेयर्ड विद ऑप्शंस इन यूक्रेन और रसिया, वेयर ए 5.5 year इन्वेस्टमेंट ऑफ Rs 30 लाख इज़ एनएफ टू कंप्लीट MBBS। मतलब यहाँ 1.5 करोड़ रुपए जिस चीज़ के लगेंगे वही चीज़ वहाँ 30 to 35 lakhs लास्ट मोर देन, मतलब सफिशिएंट है 30 लाख, तो इतने में काम हो जाता है। तो 1/4 तो इसलिए स्टूडेंट जाएगा, क्योंकि नॉर्मल फैमिली से भी बिलोंग करते हैं जो करोड़ों में, जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनके पास 30 लाख इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल की बात है, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 इसके बारे में कब आई, किसने, कस्तूरी रंजन समिति ने बनाई, क्या कमेटी को ने, और क्या बोला, कब बनाएगी, पहले कब थी एजुकेशन पॉलिसी, क्या चल रहा था, इनके बारे में, ठीक है। और ब्रेन ड्रेन इन इंडिया, ये इंडियन गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हु स्टडी इन यूक्रेन, उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें निकाला अलग अलग देशों से, रोमानिया है, पोलैंड है और मालदोवा है, ये जो बॉर्डर है इससे आ गए हैं। तो दूसरे देशों के एम्बेसी, जहाँ दूसरे देशों में भारत की एम्बेसी है, उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया
गैदर किया और वहाँ से फ़्लाइट लेके और निकाले विद्यार्थियों को धीरे धीरे, लेकिन अंदर बीच में फंसे हुए विद्यार्थी अभी भी फंसे हुए हैं बहुत सारे। आगे है, टेल मी व्हाट यू विल डू इफ़ यू आर ए स्ट्रैंडेड स्टूडेंट इन यूक्रेन। अगर यूक्रेन में हम होते तो क्या करते, तो पहले तो सारे स्टूडेंट एक जगह रहते, खाने पीने की पहले से व्यवस्था रखते ताकि बाहर ना जाना पड़े, फिर इस हिसाब से करते। उसके बाद में टेल मी 5 लर्निंग फ्रॉम यूक्रेन क्राइसिस एंड रशियन एग्रेशन। इनसे क्या सीखा आपने, तो मतलब मानवता का नरसंहार होना गलत है, तो एक देश को भारतीय नीति हमें सबसे बढ़िया लगती है, इसमें तटस्थ रहना ही सबसे बेस्ट प्रक्रिया है, क्योंकि ना हम किसी के आपस में बीच में कोई वाद विवाद करेंगे और ना हमारे मुद्दे पर कोई दूसरा वाद विवाद करे, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, सबका अपना अलग अलग ओपिनियन होता है, फिर आप अपने ओपिनियन के हिसाब से चला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछे गए, व्हाट आर योर रोल इन योर सर्विस। आपका रोल क्या है आपकी सर्विस में, तो ये जो काम एक एक्स आर्मी मैन थे उनसे पूछा गया, हाउ मच बॉयज वर्किंग अंडर यू, इफ़ बॉय आर फाइट टू व्हाट यू डू। आपसे कोई लड़का झगड़ेगा क्या करोगे, तो क्यों झगड़ रहा है पहले तो उसका रीज़न जानेंगे, क्यों झगड़ रहा है, फिर उसको जवाब देंगे उसी की भाषा में। रेंज ऑफ योर मिसाइल, वाई आर फायर मिसाइल, सेकेंड पर्सन। हाउ यू विल वर्क इन आई बी नॉट ए सिंगल पर्सन अंडर यू। आप कैसे काम करोगे, तो जो टास्क दिया जाएगा उसे बेहतरीन तरीके से फास्ट टू फास्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ कैश क्रॉप, कैश क्रॉप क्या है, नकदी फसलें जो तुरंत जैसे सब्जी वगैरह ये होती हैं तुरंत। और विच क्रॉप्स आर गुड, कौन सी क्रॉप्स अच्छी होती हैं। और वाई आर कैश क्रॉप्स इज़ नॉट गुड फॉर फार्मर्स, तो अच्छी भी हैं ख़राब भी हैं, कई परिस्थितियों में ख़राब हो जाती हैं जल्दी, एक्सपेंसिव होती हैं, पैसा खूब लगाना पड़ता है इनकी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए उनके लिए। फिर क्वेश्चन पूछा गया साइबर सिक्योरिटी, पेगासस, ये मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ऑपरेशन गंगा, ये यहाँ से यूक्रेन से निकाले जाने वाले भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा। पेगासस इज़ राइट और रॉन्ग, तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि अगर देश की किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी है और एकता अखंडता को खतरा है तब तो इसका यूज़ करना सही है, बाकी अदरवाइज़ नॉर्मली इसका यूज़ करना गलत होता है। क्यों, क्योंकि इससे सरकारें तकात गिर सकती हैं। नेक्स्ट बात कर लें, और क्या बात होनी चाहिए, व्हाट आर द रिसेंट स्टेप्स टेकन इन इंडिया टू कंट्रोल साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम के लिए इंडिया ने क्या लिया है, तो साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, इट वाज लॉन्च्ड इन 2018, 2018 में साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव लिया गया विद एन एम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम एंड बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर सेफ्टी मेजर्स फॉर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स। इनकी पदोन्नति और इनको यहाँ पद सर्जित करके बैठाया जाएगा। एंड फ्रंट लाइन आईटी स्टाफ अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, आईटी स्टाफ हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए ताकि वो पता कर सके कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और क्या किया, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर NCCC इन 2017, ये इसकी स्थापना की गई। वाज डेवलप्ड टू स्कैन इंटरनेट ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन मेटा डाटा विच आर लिटिल स्निपेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हिडन इनसाइड ईच कम्युनिकेशन कमिंग इनटू द कंट्री टू डिटेक्ट रियल टाइम साइबर थ्रेट्स। एक साइबर स्वच्छता के अंदर 2017 के बारे में बताओ आप, जैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव साइबर स्वच्छता के अंदर। दिस प्लेटफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंटरनेट यूजर्स टू क्लीन देयर कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस बाय विपिंग आउट वायरसेस एंड मालवेयर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो इसके बारे में कहा गया, इट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हैज़ आल्सो बीन लॉन्च्ड पैन इंडिया। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया सर्ट इन, it is the nodal agency which deals with cyber security threats like hacking and phishing legislation। information technology act 2000, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको भी अगर आप बता दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। ठीक है, आगे बात करते हैं, भुवनेश्वर के कैंडिडेट हैं। व्हाट इज़ स्पेशल इन यू, आपसे पूछा जाए कि आप में खास क्या है। मेरे में बहुत सारी चीज़ें खास है, आप ऐसा बता सकते हो। हार्ड वर्किंग और पैशन है काम के प्रति, आज तक के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना जानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते चीज़ें। तो आगे क्वेश्चन पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये हमने पहले बात कर ली। व्हाट विल यू डू इफ़ यू हैव टू एडवाइज पुतिन ड्यूरिंग यूक्रेन क्राइसिस।
तो इसमें ये कहा जाएगा कि पुतिन को सबसे पहले ये कहेंगे तुम सीज़ फायर रोको, मानवता का विनाश नहीं होना चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए। बैठ के बात करने में ही कोई सॉल्यूशन है, किसी को डरा धमका के कोई काम करवाएंगे तो वो चीज़ आगे परेशान करती रहेंगी आगे, ठीक है। इस प्रकार से तो ये एडवाइस रहेगी। योर मस्ट फेवरेट सॉन्ग, तो सिंगिंग हॉबी थी तो इसलिए पूछ लिया कि फेवरेट सॉन्ग, टेल मी हिज सिंगर और दे स्माइल्ड एंड से ओके, हॉबी से क्वेश्चन पूछेंगे। अदर मेंबर आस्क्ड अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, इट्स डिफरेंस विद लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या फ़र्क है, तो यूटी हैं लेकिन रहने के हिसाब से बहुत फ़र्क है। लद्दाख आउटर पार्ट है चाइना की तरफ और जम्मू कश्मीर अलग है। जम्मू कश्मीर में 370 था, उसमें था नहीं, और जम्मू कश्मीर में अब वो इसका परिसीमन आयोग बनाया जा रहा है, लेकिन लद्दाख में भी नहीं चल रही है ऐसी कोई बात, ठीक है। ऐसा बता सकते हो आप, बहुत अच्छा फोकस रहेगा इनसे। व्हाट इज़ इंटेलिजेंस यूनिट्स ऑफ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, तो ISI और अफ़गानिस्तान की नॉर सिंपल नाम आप रिकॉल करना, नेट पे गूगल करना और सर्च करना सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो इंट्रोडक्शन में क्या बताना है आपको, खुद का नाम बताना है, फिर आपको अपने गांव का नाम, तहसील का नाम बता दो, डिस्ट्रिक्ट बता दो, स्टेट बता दो, हॉबी बता दो, 10th 12th ग्रेजुएशन बता दो, उसके बाद में क्या किया अब तक आपने, एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रो होता है। फिर अबाउट माई ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन IAF, इंडियन एयरफोर्स के कैंडिडेट हैं ये। द कोर्सेज आई हैव डन इन IAF, वोट इज़ S-400, तो ये मिसाइल है और इंडिया ने क्यों परचेज़ की, और रशिया से ही क्योंकि रशिया इसको अच्छी रेंज और अच्छी कैपेसिटी के साथ दे रहा है और रशिया से हमारे अच्छे रिलेशन हैं, तो रशिया से परचेज की। हिजाब कंट्रोवर्सी एंड माय ओपिनियन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डू यू सपोर्ट वुमेन इन IAF, क्या तुम इंडियन एयरफोर्स में वुमेन को सपोर्ट करते हो, तो बिल्कुल आप सपोर्ट करना, इन चीज़ों को कभी मना मत कर देना। और क्या प्रॉब्लम्स फेस की जा सकती है उनके द्वारा, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता सकते हो कि कई बार आगे खैर बराबरी कर रही हैं महिलाएं, लेकिन फिर भी कई प्रकार की समस्याएं आ ही जाती हैं जो उन्हें फिजिकली और मेंटली उन्हें तैयार नहीं कर पाती, ठीक है। और अभी धीरे धीरे उन पर हम ओवरकम कर रहे हैं ऐसा। माई ओपिनियन अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन आर्म्ड फोर्सेज एंड पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डिवाइन कार्यक्रम लाया गया, वहाँ के लोग बहुत नाराज़ हैं क्योंकि मुख्य धारा में नहीं आ पाए वो क्षेत्र, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और अभी तक ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ की, जो कैपिटल्स हैं उनके साथ भी एयरपोर्ट्स नहीं हैं, और बहुत सारी बेरोज़गारी मुद्दा हो सकता है वहाँ लोगों के पास, लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, ऐसे भी हो सकता है। और उन्हीं के चक्कर में वहाँ कुछ आतंकवादी तत्व पड़ोसी मुल्कों से घुसकर और वहाँ उपद्रव फैलाते हैं, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। और आर्म्ड फोर्सेज वहाँ AFSPA लगा रखा है, AFSPA, तो उसके बारे में बता सकते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ AFSPA विल रिमूव फ्रॉम, हैपन ये हो सकता है कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ शांति है वहाँ से रिमूव किया भी जा रहा है, लेकिन शांति नहीं होगी वहाँ, फिर वो चीज़ें और वॉयलेट होंगी और फिर हमें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो पूछा गया माई स्कूलिंग हैज़ बीन फ्रॉम मणिपुर, सो ऑल क्वेश्चंस वर फ्रॉम देयर, मतलब जहाँ से स्कूलिंग की वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। वेयर डिड आई माई 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, तो इनके बारे में सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन बिहार एंड मणिपुर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कैंडिडेट पहले मणिपुर रह रहे हों फिर बिहार आ गए हों। वन प्लेयर इन रिसेंट IPL इम्प्रेस द मोस्ट, वाई IB आफ्टर केमिस्ट्री ऑनर्स, वाई शुड वी सेलेक्ट यू, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो कि सेलेक्ट क्यों करें आपको, तो अपनी क्वालिटीज़ बताओ। वेरियस टाइप्स इन मणिपुर, ये भी पूछा गया है। हाउ डिड आई एंड अप एट मणिपुर, प्लेसेज यू हैव विजिटेड इन मणिपुर, कैन यू राइट एंड स्पीक मणिपुरी एंड बंगाली, तो ये कैंडिडेट श्योर ही वहाँ जाके रहे हैं और स्टडी की है, तो इसलिए पूछा गया है। विल योर फादर कम बैक टू बिहार और विल ही रिटायर इन मणिपुर, एट द एंड chairman sir said it was a pleasure talking to you and can leave. Some questions were in English and some in Hindi. I answered the language they asked. Only one panel member asked me questions, others were observing, ठीक है। तो ये अपना फीडबैक था। नेक्स्ट और क्या पूछा गया, यूक्रेन रसिया के बारे में, जियो पॉलिटिक्स क्योंकि हॉबी में मेंशन किया था, ऑपरेशन गंगा, फार्मिंग नेचुरल ऑर्गेनिक टाइप्स, फादर फार्मर थे तो इसलिए पूछ लिया, वैलिडिटी ऑफ फार्म लॉज,
बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इन हरियाणा एंड पंजाब, तो ये वोटिंग और ये जो चुनाव चल रहे हैं यहाँ से इलेक्शन से तो पूछेंगी। इमरजेंस ऑफ आप आम आदमी पार्टी है इसके बारे में। हाउ मच सोशल यू आर, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर बेस्ट दे पाना बहुत कठिन होता है, आप पहले से प्रिपेयर करके जाओ, ऐसे कोई हलवा थोड़ी है जो जाते ही बस सीधा कवर कर लोगे। नेक्स्ट, वेयर इज़ योर होम टाउन, टेल मी समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स इन गोरखपुर ऑफ गोरखपुर, तो ये यूपी के कैंडिडेट तो गोरखपुर के बारे में पूछ लिया। फादर्स जॉब, विच एग्जाम हैज़ बीन टेकन बाय यू सो फार एंड सक्सेस के बारे में बताओ। वाई डोंट यू विश टू कंटिन्यू करंट जॉब, वाई आई बी, वाई यू वांट पावर एंड प्रेस्टीज, इसका मतलब आईबी के लिए उन्होंने कहा कि पावर और प्रेस्टीज के लिए, तो क्यों चाहते हो तुम ऐसा। व्हाट इज़ योर प्लान बी, ये भी पूछ लिया, तो बैकअप प्लान तैयार रखो। हु विल विन इन यूपी, तो ये भी पूछा, तो इसमें डायरेक्ट मत बताओ लेकिन आप थोड़ा सा मीडिएटर के रूप में बता सकते हो। प्रॉब्लम्स ऑफ नेपाल बॉर्डर, तो आप बता सकते हो हमारे जो जलेबला और ये दर्रा है जिधर से हम वहाँ जाते हैं कैलाश मानसरोवर, तो वहाँ इशू बन रहा है, तो वो सारी चीज़ें दर्रे हैं यहाँ पर नेपाल और ये, तो वो हमारे बीच में काला पानी विवाद बना हुआ है। नेक्स्ट पूछा गया केरला के स्टूडेंट, दे आस्क्ड मी सेवरल जनरल लाइक फैमिली से, फादर से, मदर से, ब्रदर्स जॉब, सिस्टर्स मैरिज, इफ़ यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी, हाउ विल यू मैनेज वर्क फैमिली बैलेंस, इफ़ यू हैव टू कन्विंस समवन हु इज़ एंग्री व्हाट विल यू डू, अगर तुम्हें कोई एंग्री है और तुम्हें उसे कन्विंस करना है तो तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, तो आप बताओ। एक गज़ब का आंसर होना चाहिए यहाँ कि पानी पिला के कन्विंस करूँगा या उसे जोक सुना के या कैसे भी करके या उसको गले लगा के, इस प्रकार से। हाउ मच फ्रेंडली यू आर, देखो हाउ मच सोशल यू आर या हाउ मच फ्रेंडली यू आर, ऐसा क्वेश्चन भी बन रहा है। टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, हु नोज़ अबाउट योर इंटरव्यू टुडे, इन ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं करंट के बारे में। फिर हाई सर फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड, how AI can help in mitigating the challenges of internal security of India, what was the need of adding fundamental duties later on, what is the reason behind Rohingyas exodus, ये क्वेश्चन तो पूछे जाने चाहिए, ठीक है। why do you want to join IB, what is the territory conflict of Ukraine Russia, इज रशिया ये कैपिटलिस्ट स्टेट और कम्युनिस्ट, तो आप कह सकते हो कि कम्युनिस्ट है, और जो यूक्रेन है वो सोवरेन कंट्री है। व्हाट इज़ एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो पूछ सकते हो। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। हैज़ इट बेनिफिटेड इंडिया, बिल्कुल इंडिया भी इसका अब फिलहाल इसका मेंबर है। डज वार्शो पैक्ट स्टिल एग्जिस्ट्स, वर्सो पैक्ट जो वर्साई की संधि हुई थी उसके बारे में 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स आल्सो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट आर द टू प्रिंसिपल्स ऑन विच कंप्यूटर वर्क्स, तो ये भी क्वेश्चन है बन सकता है, ठीक है, और पूछा है उन्होंने। वॉट इज़ मैंसनड इन शेड्यूल 8, शेड्यूल जो 8 है इसमें क्या है, तो इसमें भाषा के बारे में बात की गई है, ठीक है। लैंग्वेज शुरू में कितनी थी 14, अब कितनी है तो 22, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे। इन विच शेड्यूल इज एंटी डिफेक्शन लॉ मैंशनड, विच एरियाज इन इंडिया आर डिमांडिंग फॉर सेपरेट सोवरेन स्टेट्स, तो बोडोलैंड है, टिपरालैंड है, और खालिस्तान के बारे में भी अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, तो ये पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में तीनों मेंबर ने क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट मेंबर प्रेशराइज करना चाहा, प्लेटफॉर्म हॉबी थी, तो डायरेक्ट ना पूछकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फार्म बिल्स, पर्सनल, फिर पर्सनल क्या कर रहे हो अभी, सेकंड ट्यूशन रिलेटेड पूछा, फार्म लॉज भी। इंटरव्यू बहुत बढ़िया था, थैंक यू सो मच। और ये इन्होंने पूछा हिजाब पर व्यूज पूछे थे। यूक्रेन रशिया के बारे में इस कैंडिडेट से कुछ नहीं पूछा, ठीक है। नेक्स्ट हॉबीज़, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। हैव यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम योर स्कूल टीचर्स, डाटा लोकलाइजेशन लॉ, डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये 2019 में आया था ना। हाउ मच यूजर डाटा इज सिक्योर्ड इन इंडिया, ब्लैक मार्केटिंग और थेफ्ट ऑफ डाटा बाई कंपनीज, क्लाउड क्वांटम, क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्चुरियल साइंस, what led Russia to attack Ukraine, Ukraine is sovereign state and Russia is communist one, then why not Ukraine do whatever it wants, impact of social media, SRT पूछा कि अगर तुम्हारी शादी हो रही हो कल और गेस्ट सारे आ चुके हैं और तुम कोविड पॉजिटिव निकलो तो क्या करोगे, तो ये सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चन है। वाई यू वेंट टू अदर स्टेट फॉर बैचलर, बीटेक, CSC टू फाइनेंस, इनके बारे में। नाउ IB क्यों, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया।
एक सिंस माई एम टेक वाज इन इंफॉर्मेशन इन इन्फो सिक्योरिटी मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू वेंट अराउंड दैट, मतलब एम टेक के बारे में गया। लाइक व्हाट इज़ इंटरनेट, हाउ यूज्ड इंटेल गैदरिंग, इनके बारे में। एजुकेशनल बैकग्राउंड से तो क्वेश्चन देखो पूछे ही जाएंगे। वाई आई बी इफ ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन प्राइवेट जॉब, तो प्राइवेट जॉब जब बहुत अच्छा कर रहे हो तो आई बी में क्यों आना चाह रहे हो, तो स्विच करने का भी रीज़न होना चाहिए आपके पास। और बेस्ट रीज़न आप कहोगे पावर और प्रेस्टीज, अरे तो पावर और प्रेस्टीज क्यों चाहिए तुम्हें, ये पूछ लेंगे। तो वाट योर पेरेंट्स डू यू नो ड्राइविंग, तो ड्राइविंग के बारे में बता सकते हो। लेकिन ध्यान रखना बढ़ा चढ़ा के बात मत करना। तुम कह दोगे बस चलानी आती है तो वो कहेंगे आपके पास है लाइसेंस, हैवी लाइसेंस है, आप कहोगे नहीं है, तो वहाँ फंस जाओगे। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाट डू यू हेज फॉर आई बी, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट आगे और पूछा गया इंट्रोडक्शन में, इस बच्चे ने पूछा है कि हिंदी में दूं, तो उन्होंने बोला कि हम ये आपकी इंग्लिश चेक नहीं कर रहे हैं, आप जिसमें कंफर्ट महसूस करते हो उसमें बोलो। फिर ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, कितना खेत है, फार्म लॉज, फार्म लॉ के लीडर, पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व इन फार्मर एजिटेशन, सिमी, लीडर ऑफ सिमी इन यूपी, यूपी इलेक्शन कौन सी पार्टी जीतेगी, गुजरात में अभी कुछ लोग को एक साथ मार दिया उसके बारे में, तो ये करंट इशू के बारे में भी पूछ लिया। पॉलिटिकल आगे पूछा मायावती किस कास्ट से है, तो उन्होंने बोला कि पता होना चाहिए क्योंकि आप यूपी से हैं, इस हिसाब से। कौन लीडर किसान आंदोलन में ज़्यादा रोल था, नक्सलिज्म के बारे में पूछा। और लास्ट में हॉबी के बारे में क्वेश्चन पूछा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप, स्लोली देख लेना। और इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखना, फिर कह रहा हूँ मैं, वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखना ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें। अब ये नेक्स्ट कैंडिडेट है 4 मेंबर्स पैनल, 1 सीनियर लेडी, 3 मेल ऑफिसर्स, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, पेरेंट्स, प्रोफेशन पूछा गया। फिर उसके बाद में पाकिस्तान बॉम्ब ब्लास्ट केस रिएक्शन और न्यूज़पेपर डेली, और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। 5th लेडी ऑफिसर आस्क्ड फ्रॉम झारखंड, तब मैंने कहा हाँ। देन शी आस्क्ड अबाउट द ट्राइबल इश्यूज फॉलोड बाय द लैंड एक्विजिशन इश्यूज, जो ट्राइबल इश्यूज़ है झारखंड के, नक्सलिज्म इश्यूज़ हैं, नक्सल हॉटबेड्स हैं, वाई इज़ झारखंड स्टिल बैकवर्ड, अभी भी बैकवर्ड क्यों हैं, आई आंसर्ड देम ऑल वेल, ठीक है। देन द मेल पर्सन आस्क्ड अबाउट रिपीलिंग फार्म लॉज, ही हिमसेल्फ टोल्ड स्टेट गवर्नमेंट इज़ हैप्पी, इज़ इट बेनिफिटेड द फार्मर्स ऑफ झारखंड, इट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सीनियर मेंबर टोल्ड मी नाउ यू कैन गो, ग्रीटिंग देम थैंक यू एंड मूव्ड आउट, ठीक है। इस प्रकार से इनका पूछा गया। एक पूछा गया अबाउट योर फैमिली एंड योर इंटरेस्ट, एट विच पोजीशन यू प्लेड इन क्रिकेट, हु डाइड येस्टरडे, फ्रॉम वेयर ही वाज कोज ऑफ डेथ, मतलब ये क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट हॉबी थी तो इन्होंने पूछ लिया कौन से नंबर पे कौन सी पोजीशन पे खेलते हो, सेन वोन की डेथ हुई थी तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा। इलीगल इमिग्रेंट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ये पूछ लिया। जैसे इलीगल बांग्लादेशी आ जाते हैं, रोहिंग्या आ गए, ये। इट्स सिक्योरिटी इम्पैक्ट ओवर इंडिया, अदर इम्पैक्ट्स, टेल मी द रीजन ऑफ स्मॉल पॉकेट्स ऑफ नक्सलिज्म इन गया, reason behind their interest towards that, your solution, name any Naxali you know, Praduman Singh, I said, is he free or arrested, then he also asked for name of Naxali which are rare to remember, so I said sorry 4 times, then asked something else and said you can go, okay। ये क्वेश्चन था। और था आई हैड माई इंटरव्यू येस्टरडे, दे आस्क्ड मी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। देन दे आस्क्ड मी व्हाट अदर एग्जाम वर यू प्रिपेयर्ड, तो मैंने कहा CGL और IB। व्हाट इज़ द स्किल सेट दैट आई विल ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो हियर माई डिग्री नॉलेज, एक्स्ट्रा करिकुलर, माई हॉबी एंड माई लर्निंग, व्हाट विल कम ऑन बोर्ड। What is my aim of life? Aim is to walk into a job that is dynamic and diverse and satisfies my inner self. Then they asked me when was my license issued, तो लाइसेंस कब इशू हुआ। What are the vehicles I drive, ये भी पूछा गया। फिर आगे SRT पूछी एक, if you are deported to Dehradun and you have to gather intel about the area, इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर करनी थी। डिस्क्लोजिंग योर आइडेंटिटी, व्हाट विल फर्स्ट थिंग यू डू, तो सबसे पहले आइडेंटिटी नहीं बतानी तो क्या करना है। इफ आंसर अबाउट आई सेड फर्स्टली आई वुड ट्राई टू थिंक इंडिविजुअल एंड गैदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेमोग्राफिक्स एंड अदर थिंग्स अबाउट द एरिया। ऑन दे आस्क्ड हाउ विल यू फाइंड द डेमोग्राफिक्स ऑफ द एरिया विदाउट गोइंग टू दैट प्लेस। देन देयर ए फीमेल इंटरव्यू हु वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाई my sari and
complimented me as I was the only girl wearing that attire. She asked me, will you prepare for UPSC after joining the intelligence bureau? तो मैंने कहा no. The occupation of my father and the number of family members in my house. ठीक है, ये पूछा गया. फिर आगे पूछा, why did not you join the defense services? Because I said that I am very sure about joining IB. I gave the true reason that at the age, sir, I was not aware about the exams to join the defense services due to lack of any background, but now as a grown up and awakened individual, I find this as a golden opportunity to imbibe myself and give contribution while remaining at the back end. What are the other exams you preparing for? There was no question about intelligence bureau, current affairs and my college or from Delhi. ठीक है, मुझे लगता है इनका बहुत बेस्ट गया है. तो आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ज़रूरी है. हाय सर, इन्होंने पूछा इंट्रोडक्शन, आई एम वर्किंग, तो मेरी सैलरी भी पूछी. मणिपुर सीएम पूछे, तो कौन है आप भी बताएं मुझे. एन बीरेन सिंह है, कौन है आप चेक करें. तमिलनाडु के गवर्नर तो थावरचंद गहलोत हैं, कौन है. वाई रशिया इन्वेडेड यूक्रेन एंड वाई यूएस एंड यूरोप डिड नॉट लेट यूक्रेन टू ज्वाइन नाटो. बैटरी किसकी बनती है, लिथियम की जगह सोडियम की क्यों नहीं बनाते. ईएसजी क्या होता है, मुझे नहीं पता था. वाई वी मिक्स एथेनॉल इन पेट्रोल, ये पूछा. फिर इंडियाज़ मोस्ट वांटेड मूवी, ये पूछा. ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछे देखो. टेल मी योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, व्हाट वाज योर रोल इन नेवी, टेल मी अबाउट द सिस्टम ऑन विच यू वर्कड, अबाउट योर ब्रदर्स एंड फादर्स प्रोफेशन, योर होम स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, अबाउट अदर एग्जाम्स विच यू क्लियर्ड, what you will choose between SSC, CPO and IB, about Goa because I am staying there only, about children, today's newspaper headlines, tell me about AUKUS. तो ये AUKUS जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का एक संगठन है. ठीक है. अबाउट मुंबई, टुडेज़ न्यूज़, एवरीथिंग रिप्लाइड, और 15 मिनट्स के अराउंड ये इंटरव्यू चला था. तो दोस्तों यहाँ तक ही बस अपना साथ था और यहाँ तक ही अपना सेशन था. तो थैंक यू सो मच. मैंने आपको लगभग चीज़ें बताने की कोशिश की हैं. फिर एक बार कहता हूँ, गुरु दक्षिणा में ओनली वीडियो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. आप पढ़ते रहो, बाकी आगे भी मैं ऐसे लेक्चर लाता रहूँगा. ठीक है. तो बेस्ट से बेस्ट अपने ये पढ़ा है. इसी वीडियो को 3-4 बार देखना, आपको बहुत कुछ एनालाइज होगा और आप बहुत बेटर कर पाओगे. अगर फिर भी आपको ये लगता है कि आपको मॉक देने हैं, तो आप नंबर लिखे हुए हैं नीचे और मैंने एक वीडियो और बनाई है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. आप मॉक दे सकते हैं, आपके बेस्ट मॉक लिए जाएंगे जो बहुत इफ़ेक्टिवली आपको आगे भेजेंगे. ठीक है. तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू.